उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, यह दूर से ही जो सत्संग की बातों को जहां कहीं से बैठ करके सुन रहे हैं, और अभी थोड़े दिनों से YouTube के भी माध्यम से बहुत सारे भक्त लोग मेरी बातों को सुनते हैं। और अभी तो मैं समझता हूं कि अभी इधर हाल में एक डाटा निकाला तो पता चला 16 देश में सुना जा रहा है। थोड़े ही लोग सुनते हैं लेकिन 16 देश का नाम आया। उसमें अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, साउथ कोरिया है, सऊदी अरब है, बर्मा है, फिजी है, पाकिस्तान है। इस प्रकार 16 देशों में सुना जा रहा है। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं मेरी बातों को, उन तमाम सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि महापुरुषों की बातों को, संतों की बातों को सुनते वही हैं जिनको उनसे प्रेम हो। और दुनिया में प्रेम तो बहुतों से होता है, लेकिन संतों से अगर प्रेम हो तो उसका एक जीता जागता एक नमूना है उसके जीवन में। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाई। संतों के प्रति प्रेम तभी पैदा होता है जब परमात्मा किसी पर दया करते हैं। औरों के प्रति दया का भाव ये आपके अंदर में सद्गुण है, बढ़िया बात है। लेकिन जब संतों के प्रति, संतों के विचारों के प्रति आपको प्रेम पैदा हो जाए, मन में अगर खिंचाव पैदा हो जाए, लालच लगने लगे कि संतों के चरणों में जाकर बैठना चाहिए, ये भाव मन में अगर आ रहा है, इसका मतलब परमात्मा की कृपा विशेष विशेष आपके ऊपर है। तो मैं आप सभी भक्तों को जो संतों के ज्ञान का पिपासु बन करके अध्यात्म पथ पर चलने के लिए इस सत्संग में आदरणीय श्री रामविलास यादव जी के पुत्र श्री विष्णु यादव जी के घर पर आप जो कोई भी सत्संग में उपस्थित है, मैं सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मैं कुछ आप लोगों को ज्ञान की बातें सुनाऊं। मेरी आवाज तो गांव में लोगों के कानों तक जाती होगी, तो गांव के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी आइए, निकट आकर के सुनिए। और किसी का भी विरोध करना, लेकिन कहीं धर्म का विरोध हो जाए, कहीं देख लीजिए कुछ करने में कहीं धर्म का विरोध हो रहा है, साधु संतों का विरोध हो रहा है, ये आपके लिए भला नहीं होता है, अशुभ का संकेत है ये। आप लोग जानते हैं ना, भगवान श्री राम जा रहे थे तो लक्ष्मण जी का पहले ही परित्याग कर दिया, तो वो चले गए सरयू में और अपने शरीर का परित्याग करके क्षीर सागर में चले गए, क्योंकि वे शेषनाग के अवतार थे, पहले चले गए। भरत और शत्रुघ्न ने पूछा, भैया हम लोग क्या करेंगे इस संसार में रह करके? तो कहा, आज के बाद इस धरती पर कोई भी तुम्हारे जैसा भक्त आएगा, उसका निवास होगा भगवान के हृदय में। अब दोनों भाई को अपने ही हृदय में समाहित कर लिया, भरत शत्रुघ्न को साथ लेके गए, दोनों समा गए उन्हीं में। अब हनुमान जी खड़े हाथ जोड़ करके, भगवान मैं क्या करूंगा? कहा, जब तक सृष्टि रहेगी तू अमर रहेगा और मेरे धर्म का प्रचार करेगा, और कोई साधु संत अगर मेरे धर्म का प्रचार करेंगे तो तुम अव्यक्त रूप में उपस्थित रह करके उसकी रक्षा करेगा। गोस्वामी जी ने लिखा, साधु संत के तुम रखवारी। तो इसलिए गांव में अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, सत्संग की बातों को सुनने से भला होगा, तो गांव के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि बाजा बंद कर लीजिए। शादी ब्याह का ये बाजा है, एक डेढ़ घंटे के लिए बंद कर लीजिए, रोज सुनिएगा और आके सत्संग की बातों को सुनिए। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, बहुत सारी बातों की चर्चा है, बारी बारी से
जो मेरी जानकारी में है और प्रसंगवश जिन बातों की चर्चा होगी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। सूरदास जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, जा दिन संत पाहुने आवत, जिस दिन घर में पहुना बन करके साधु संत आ जाए, क्या परिस्थिति होती है? कहते हैं तीर्थ कोट अनहान करे फल दर्शन ते ही पावर। अगर पहुना बन करके कोई साधु संत आपके द्वार पर आए, करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल। एक तो अतिथि देवता होते हैं, सम्मान किया, लेकिन कोई संत पुरुष अतिथि बन करके आए तो करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ मिलता है, जो हम लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ मिल जाता है उनको जब कोई साधु संत आते हैं। फिर ऐसे संतों के विषय में हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु दरस देन हिताए। अगर दर्शन देने स्वयं आ जाएं, कहते भाग जगे हमरे, हमारा भाग्य जग जाता है। कैसा भाग्य? कहते आनंद मंगल पूरी रहे, सब तरफ आनंद ही आनंद, कल्याण ही कल्याण, सब जगह भरा हुआ रहता है। और शुभ शुभ भासगरे, सब जगह शुभ ही माने कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल सब तरफ दिखलाई पड़ने लगता है। माने रास्ता खुल रहा है उनके जीवन का मंगल ही मंगल होने का। शुभ शुभ भासगरे, और पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। पाप के समूह उन सदगुरु के दर्शन से ही दूर भागते हैं, और पुण्य सकल डगरे, सभी डगर में सभी रास्ते में पुण्य का ही भरमार हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब ऐसे होते हैं साधु संतों के अंदर में ये सामर्थ्य, तो इसलिए कहा कि जब इतने सामर्थ्यवान ये हैं, बाबा कबीर तो कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना करी सके गुरु करे सो हो। वो जो चाहेंगे वही होगा। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु कहाँ निवास करते हैं? तो कहते हैं गुरु में करें निवास, गुरु में निवास करते हैं। कौन? तो देवी देवता समेत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास होता है गुरु के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में। और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज बड़ी जोर दे करके कहे, सुनना है हमें। कहाँ जाकर के सुनना है? कहते सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। साधु समाज में सुनना है। और ये साधु समाज होते कौन है? लिखा है रामचरितमानस में, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जंगम तीर्थराज है, समझते नहीं? एक तीर्थराज तो प्रयागराज को कहते हैं, वो स्थावर तीर्थराज है, स्थिर है वो। और ये चलता फिरता प्रयाग है। वो कौन? कहते हैं वो साधु होते हैं। ये चलता फिरता प्रयाग है, जहां है वहीं त्रिवेणी है, वहीं गोता लगा लीजिए। और ऐसे साधु को अगर प्रयाग मान करके आप जाते हैं गोता लगाने के लिए, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर उनकी बातों को आप आनंद मन से सुनते हैं तो बात समझ में आएगी। आनंद मन से नहीं सुनेंगे तो बात ठहरेगी नहीं। और हंसी मजाक के तौर पर है तो सत्य बात, लेकिन आप लोग जरूर याद करते होंगे, हमारे क्षेत्र में ये अंग क्षेत्र जो है ना, इधर एक पर्व चलता है, कर्मा धर्मा चलता है ना। ये भाई बहन के अमर प्रेम की कहानी को याद दिलाने के लिए संसार में है वो पर्व, हमारे पूर्वजों ने चलाया। उसमें कर्म धर्म का किस्सा सुनाते थे लोग। अब पता नहीं सुनाने वाले बचे हैं कोई कि नहीं बचे, कोई तो सुनाते होंगे, नहीं कोई तो पुरोहित सुनाते हैं, नहीं तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग सुनाते थे। और सुनाते सुनाते एक क्या कहते हैं, एक स्टेप जब पार करते थे तो वो क्या कहते थे, माता बहनों को संबोधित करके कि माता बहन, एक अंगिका भाषा में है, एक गिरह बंद है। क्यों एक गिरह? गिरह बांधने का माने क्या है? माने अपने आचरा में बंद हो एक गिरह। गिरह का मतलब एकदम इसको सदैव याद रखना। गिरह बांधने का माने यही है। तो क्रम क्रम से 7 गिरह बंधवाते थे, फिर खोलवाते थे,
तो उन गिरह को बांधने का मतलब, जब हम चलते हैं जीवन की यात्रा में तो बहुत सारे चीज हमारे पूर्वजों ने दिए जिसको गिरह बांध करके रखना। तो संतों के सानिध्य में जाकर के सुनेंगे तो गिरह बंधवाते हैं, वो याद रखवाते हैं, बार बार सुनाते रहेंगे एक ही बातों को, और सुनाते सुनाते, और उसी सुनाने का परिणाम है हम लोगों के जीवन में। क्या परिणाम है? किसी को पैर लग जाए, है ना, कोई किताब में नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन किसी को पैर लगे तो क्या करते हैं? उसको प्रणाम कर लेते हैं, करते हैं ना। अब देखिए शाम को लोग झाड़ू नहीं लगाते, झाड़ू देके बाहर मत करो, क्यों नहीं लगाते हैं? तो हम लोग बचपन से गिरह बंधवाते बंधवाते इस तरह से हमारे पूर्वजों ने गिरह बंधवाया है, वो सब बात याद हो गई हम लोगों को। तो उसी तरह अब देखिए, शनिवार को नाखून नहीं काटना, तो फलाने दिन नहीं काटना, इस तरह बहुत सारे नियम कानून है। झाड़ू उल्टे नहीं रखना, सूप डलिया बाहर में नहीं रखना, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे पूर्वजों ने गिरह बंधवा दिया है। और वो सारी बातों को हम लोग, हमारी जो नई पीढ़ी आती है वो सीख सीख करके ढोते चले जा रहे हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते कहाँ सुनना है? का ये चलता फिरता प्रयाग है साधु। एक प्रयाग तो वहां, ये दूसरा चलता फिरता प्रयाग है साधु। और इनके पास जाकर के जब इनकी बातों को आनंद मन से सुनेंगे और समझेंगे तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसमें एक अतिरिक्त फायदा है। वो क्या है? वहां जाएंगे उस तीर्थ में, अगर त्रिवेणी में जाके आप डुबकी लगाते हैं प्रयागराज में, एक फल मिलेगा। डुबकी लगाए, तीर्थ गए तो एक फल, किसी तीर्थ में जाइए एक फल मिलेगा। क्या फल मिलता है? अंदर में एक जोश पैदा हो जाता है, हमारे अंदर में बैर क्या कहते हैं, और प्रेम पैदा हो जाता है। अगर थोड़ा बुजदिल हो गए, कमजोर हो गए हैं, तो मन में कुछ बढ़िया करने का भाव आ जाता है जब किसी तीर्थ में जाते हैं। कहीं डुबकी लगाए, डुबकी जैसे ही लगाते हैं तो वहां क्यों लगाते हैं डुबकी? इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत जो छिपे हुए हम लोगों को नहीं दिखलाई पड़ते, वे भी आते हैं और उस तीर्थ में जाकर के बीच बीच में डुबकी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं डुबकी? पवित्र होने के लिए? नहीं, पवित्र होने के लिए नहीं, उस त्रिवेणी की अपवित्रता को धोने के लिए, उसके पाप को धोने के लिए। वो माने गुरु महाराज भी कभी कभी कहते थे कि चलो आज गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। क्यों जाते थे गंगा स्नान करने? पवित्र होने के लिए? नहीं, जब आ रही थी माँ गंगा तो इकरार किया था विष्णु भगवान से, कहा भगवान मैं जाऊंगी वहां पर तो बहुत सारे पापी होंगे, बहुत तरह का पाप कर्म करेंगे, अब मेरे जल में डुबकी लगाएंगे और उनके पापों को धोना पड़ेगा मुझे, तो पापियों के पाप को धोते धोते मैं बोझिल हो जाऊंगी, धो ही नहीं पाऊंगी, तो फिर मेरी क्या गति होगी? तो यही कहा था, पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम जाओ मृत्यु भुवन में, अब तुम जिस दिशा में बहोगी तुम्हारे किनारे में ऋषि मुनियों का डेरा होगा, और जब तुम पापियों का पाप धोते धोते बोझिल हो जाओगी तो कोई ऋषि मुनि जैसे ही चरण स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। ये करार था, है ना। तो पाप नाशिनी गंगा, लेकिन उन पाप नाशिनी गंगा के भी पापों को धोने का सामर्थ्य संत पुरुष के चरणों में है। तो इसलिए ऐसे ये चलता फिरता प्रयाग है, वहां जाओगे तो एक फल होगा कि मन में एक उत्साह जगेगी, खूब बढ़िया करने का कदम, बढ़िया काम करने के लिए कदम बढ़ेगा। तीर्थ गए तो एक फल मिलने वाला है। संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कह कबीर विचार। सदगुरु मिलेंगे तो अनेक फल मिलेंगे, मतलब सारे फल जो चीज चाहिए, अंततः मुक्ति का भी फल उन्हीं के चरणों में होता, तो वहां मिलेगा। लेकिन तीर्थों में जाने से एक फल मिलता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वहां नहीं, अगर ये चलता फिरता जो प्रयाग है साधु, इनके चरणों में जाकर के बैठ करके उनकी बातों को आनंद मन से सुनते हो और समझते हो तो क्या होगा? कहा कि समझ लो तुम अत्यंत प्रेम के साथ उसी प्रयाग में डुबकी लगा रहे हो, अत्यंत प्रेम के साथ। वहां तो जाते बिना प्रेम का भी डुबकी लगा लेते हैं, लेकिन साधु संतों के पास अगर आप बैठ करके उनके ज्ञान की बातों को सुन रहे हैं, एकदम प्रेम से सुन रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहा कि समझो बहुत प्रेम के साथ तुम प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ ये वाली डुबकी से कहते शरीर रहते चारों फल। अगर तुमने मज्जन किया, अपने जीवन में उतारा, तो शरीर रहते चारों फल तुमको मिल जाएंगे। सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग,
लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो इस चलते फिरते प्रयाग में जाकर के साधु संतों की बातों को आनंद मन से सुनते हैं, समझते हैं और अब मज्जन करते हैं, मन अपने जीवन में उतारते हैं, आत्मसात करते हैं, का शरीर रहते वो चारों फल पा लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए थोड़ी देर सुनिए, ये वातावरण है की छके हो तो गजब बात है। क्यों बनाते हैं गांव को इस तरह? धर्म शून्य मत बनाइए। इसका परिणाम जो है ना एक आदमी के ऊपर नहीं, गांव के बर्बादी का ही ये सब कारण है, गांव के नाश का ये सब कारण है। धर्म का विरोध होकर के इस तरह की बात ये बढ़िया नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अभी हम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना, और जो पाठ हुआ, जो संवाद हुआ, ये कौन किनका किनका संवाद है जानते हैं ना? ये शंकर भगवान और माता पार्वती का संवाद है। राम कथा सुना रहे हैं, और कहाँ सुना रहे हैं ये अमर कथा? ये अमर कथा ले जाकर सुना रहे हैं अमरनाथ की गुफा में, वहां सुना रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न किए हैं भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती, और उन्हीं बहुत सारे प्रश्नों में, हालांकि अब अभी के समय में वो स्तर थोड़ा गिर गया है। आपस में दाम्पत्य जीवन में सब तरह का सवाल जवाब होता है। कोई कोई घर है जहां पति पत्नी के जीवन में धर्म का बहुत ऊंचा स्थान है, धार्मिक बातों की चर्चा हो। कभी कुछ कुछ लोग हैं, नहीं रहते तो ये धरती शायद नहीं बचती। कुछ तो हैं आपसी संवाद, कभी धर्म का संवाद होता है। तो वही भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती पूछती है, सबसे बड़ा लाभ किस चीज में? कौन ऐसा धंधा है, कौन ऐसा कर्तव्य है जिससे अधिक लाभ हो? उससे बड़ा लाभ और कुछ हो ही नहीं। तो माता पार्वती को शंकर भगवान समझाते हुए कहते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। संतों का समागम हो, माने जो उनकी गति है संतों की, उसी प्रकार की गति हमारी हो जाए। जिस चाल में संत पुरुष चलते हैं उसी चाल में हमारी चाल हो जाए, यही स्थिति आनी चाहिए। जिस मुख में संत हैं उसी मुख में हम भी हो जाएं। ऐसे कहने के लिए तो हम लोग, बहुत सारे लोग गुरुमुख हैं, लेकिन गुरु का मुख है परमात्मा की तरफ और हमारा मुख है संसार की तरफ। तो हम कैसे गुरुमुख हो गए? हम तो संसार मुख हैं। गुरु हैं हमारे परमात्मा की ओर, गुरु है सारे विषयों को छोड़कर परमात्मा की ओर, सदाचार की ओर मुख है मेरा, और हम लोग हैं विषय के तरफ मुख किए हुए। तो ये गुरुमुख होना हुआ क्या? लेकिन प्रयास जारी है ना? इसमें ये नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, प्रयास हमारा जारी है। कौन नहीं चाहता जिस प्रकार हमारे गुरुदेव महान हुए हम भी महान हो जाएंगे? कौन नहीं चाहता? एक से गृहस्थ वेश में ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं, माने जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हैं। कौन नहीं चाहते? सब चाहते हैं। लेकिन है क्या? इस आए हैं इस संसार में, कुत्ता गधा भेड़ बकरी आदि की योनियों में कितने बार भटके। तो गुरु महाराज लिखते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में बहु बार हो, नर्तन अभी कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो बार हो। प्रभु हम क्या करेंगे? नीची नीची जोनियों में भटके हैं तो हम आप ही के, अच्छे हैं कि बुरे हैं, कपटी कपूत जो हूं, तुमरो कहा हूं तो हूं, सरनी तिहार ही हूं, चाहो सो मोही बना दो। और सब अवगुणों से पूरे हूं मैं गुरु जरूरे, तुमसे न कुछ भी दूरे, अवगुण सकल जला दो। मैं जो कुछ भी हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, जो कुछ भी हूं मैं तुम्हारा हूं। अब मैं तो चाहता हूं इधर चलूं, लेकिन मन इतना चंडाल है कि ले जाता है अपनी मर्जी का। जो सुख इसने पाया है पिछले जन्मों में उधर ही ले जाना चाहता है, और मैं तो चाहता हूं इधर चलना, लेकिन मन इतना चंडाल है कि बार बार गर्त में ले जा करके डालता, दलदल में फंसाने का काम करता। सारे कोई हैं ऐसे जो चाहते हैं कि हम झूठ बोल लें? कोई नहीं चाहते, सब चाहते हैं हमेशा सच बोलें। लेकिन ऐसी परेशानी और लाचारी बीच में आकर के खड़ी होती है, मन इतना चंडाल है कि वही काम कर बैठे। कोई नशा नहीं आवे मेरे अंदर में,
नशा ऊपर से भी नहीं लें, अब भीतर वाला भी नशा परेशान नहीं करे, है ना, भीतर वाला नशा। अभी देखिए ना, रिटायर कर जाएगा सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, काहे को लिखवा करके रखें, फ्यूज बल्ब हो गए आप, तो वो सब बोर्ड लिखा करके काहे रखें, कौन सा काम आपसे होने वाला है। पूर्व सांसद लिखा करके, काहे को पूर्व सांसद लिखा करके रखे हो, कहीं कोई कानून पास करा दीजिएगा आप जाकर के क्या। तो ये सब अभिमान है, किसी ऊंची जाति में जन्म ले लिया अभिमान है, कोई धन दौलत है उसका अभिमान है। तो कहा कि नहीं नहीं, भीतर वाला भी नशा आया है संतवाणी में, मद तो बहुत तक भांति का, ताही न जाने कोई, तन मद धन मद जाति मद माया मद सब लोग, और विद्या मद और गुणहु मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे न हद। विद्या का मद है किसी को, गुण का मद है, कोई गुण है किसी के अंदर में, कोई कला है उसका अभिमान है उसको। और अंतिम में देखिएगा बहुत सारा मंत्र जंत्र सीख करके भूत प्रेत ये वो उतार करके पैसा कमाना शुरू करता है, उसका भी अभिमान है लोगों को। तो कहा क्या कि कोई अभिमान नहीं आया, लेकिन अभिमान छोड़ता है कि नहीं को, क्या छोड़ता नहीं है। तो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार सारे पापों से बचना चाहते हैं, लेकिन भूल से कोई बच पाता। भगवान महावीर के जमाने की बात है, जब देख लिया उनके पिताजी ने कि मेरा बेटा साधु हो गया, एक ही बेटा ये साधु बन गया, अब क्या करना चाहिए। देखा मेरा बेटा साधु हो गया, तब पिताजी को लगा जब बेटा साधु ही बन गया तो हमको अपने बेटे के धर्म का प्रचार करवाना चाहिए। तो प्रचार करने के लिए वो पूरे राज्य में ऐलान करवा दिए, जो भी मेरे बेटे के द्वारा प्रचार किए गए धर्म को मानेगा उसका सारा टैक्स माफ, चुंगी माफ हो गया। सब बनने लगा, एकदम धड़ल्ले से बनने लगा सब। क्या देख रहा है फ्री में वहां टैक्स माफ हो रहा है, चुंगी लगती नहीं है, बनने लगे। अब एक समय ऐसा आया कि राजा परेशान हो गया, क्या वो जो टैक्स से बहुत सारा काम चलता है सरकार का। अब जैसे खजाना ही देते हैं जमीन का ना, आपको लगता है 10-20 रुपया लगा, अरबों की संपत्ति होती है, उससे बहुत काम चलता है। तो उसी प्रकार देख लिया राजा ने कि ये राजपाट चलेगा नहीं, फौज को खाने के लिए दाना पानी नहीं मिलने लगा, घोड़े को नहीं मिलने लगा, हाथी को नहीं मिलने लगा, अस्त्र शस्त्र के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे पैसे। तो मंत्री को कहा, तो मंत्री ने कहा कि मैं व्यवस्था कर देता हूँ ना, तुरंत करवा दूंगा व्यवस्था। बस मंत्री को के ऊपर भार छोड़ा, मंत्री ने ऐलान करवा दिया पूरे राज्य में कि सर्वे किया जाएगा, 1 नंबर और 2 नंबर। बेटा जैन धर्म का प्रचारक था, 24वें तीर्थंकर थे ना जैन धर्म के भगवान महावीर, तो बोले कि जो 1 नंबर का जैनी होगा उसकी गिनती होगी, और जो 2 नंबर वाले जैनी होंगे उसकी भी गिनती होगी। 2 तंबू लगवा दिए, एक सफेद और एक काला, और घोषणा कर दिया जो 1 नंबर वाले जैनी है ना सब चले जाएंगे उसमें सफेद वाले तंबू में, और जो 2 नंबर वाले होंगे सब काले तंबू में चले जाएंगे। कोई जाएगा 2 नंबर वाला में, सब घुसने लगा 1 नंबर में, है ना, सब 1 नंबर में। अब 1 तंबू भरा, 2 तंबू भरा, सब सफेद तंबू पर तंबू लगता गया, काले तंबू में 1-2 लोग गया, सब चला गया सफेद तंबू में। अब मंत्री जाके पूछता है कि तुम 1 नंबर के जैनी हो? बोला बिल्कुल 1 नंबर के। कोई पाप कर्म तुमसे नहीं होता? बोला एकदम नहीं, सपने में भी कोई गलती हमसे नहीं होती। तो 2 काले तंबू में जाके पूछा कि भाई सब लोग उसमें चले गए, आप लोग 2 आदमी इसमें कैसे चले आए? तो बोले हम लोग 2 नंबर वाले हैं। बोला सो क्यों? बोला प्रयास तो करते हैं 1 नंबर का बन जाए, 5 पाप है ना, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन झूठ छोड़ते हैं तो चोरी हो जाती है, चोरी छोड़ते हैं तो कोई न कोई नशा अंदर से बाहर आ जाता है, घमंड आ जाता है। और सम्मानना चाहता हूँ कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, दुनिया की सारी माताएं मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन मन इतना चंडाल है कि मानना नहीं चाहता, खाली अपनी वाली माँ को मानता है, अपनी वाली बहन को मानता है, दुनिया का और किसी माँ को माँ और बहन को बहन मानना नहीं चाहता। उसको तो उल्टे पुल्टे विचारों से ही मेरा मन देखता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मन में ये भाव नहीं आए, लेकिन वही आ जाता है। तो कैसे मैं 1 नंबर का मानूँ अपने आप? लाख प्रयास करने के बाद भी
हमारे मन से वो पाप कर्म छूटता नहीं है, इतना चंडाल है मेरा मन, इसलिए मैं अपने को 1 नंबर का कैसे कहूं। तो मंत्री जी ने कहा, राजन यही 2 आदमी असली जैनी है, बाकी सब ये सफेद तंबू में घुसे हुए सब नकली है। ये 2 नंबर वाले ये लोग हैं, ये लोग असली वाले हैं, जो सच को सच के रूप में, जो गलती है उस रूप में स्वीकार कर लिया, तो एक न एक दिन उस गलती का माफ हो जाएगा। कभी न कभी परमात्मा हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे, है ना। लेकिन बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो जब साधु संतों के पास जाकर के हम उनकी बातों को सुनेंगे आनंद बन से, चारों फल आपके जीवन में आएंगे। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये मिलते हैं। और फिर शंकर भगवान से वह पूछते हैं कि स्वामी कोई ऐसा काम बता दीजिए जिससे उससे बढ़कर के दूसरा कोई काम ही नहीं हो। तो शंकर भगवान कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआ। संतों के समागम के समान, मतलब संत की जो गति है वही गति हमारी हो जाए। जिस दिशा में उनकी चाल है मेरी भी चाल उसी दिशा में हो जाए। और अभी तो बस यही समझिए, बड़े महात्मा लोग गए, अधिकांश लोग निरंकुश हो गए। गुरु महाराज अखिल भारतीय सत्संग में जाते थे, सुबह उठ करके 3 बजे ध्यान करते थे, सारे सत्संगी पंडाल में बैठ के ध्यान करते थे। अभी देखिएगा जाकर के तो कहीं पर सब बात खत्म हो गई। तो संतों का जब समागम होता है, संतों के समान हमारी गति हो जाती है। का इस समागम से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। दर्शन पर्सन इससे भी लाभ है, लेकिन उनका समागम हो जाए, मतलब जो स्थिति है उन संतों की, जो चाल है उनकी, जो दिशा है उनकी, जो मुख है उनका, उसी तरफ हमारी गति हो जाए, तो इससे बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। और ये स्थिति कब आएगी? तो कहते हैं बिनु हरि कृपा न होई सो। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक ये काम नहीं हो सकता।